अभी जैसे कह रही थी कि आप ये तो अकेले हैं, बट मैं दो हूँ, मेरे साथ एक बच्ची है, छोटी बच्ची है। अ, जैसा कि आप कहते हैं कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरे अंदर भी बचपन से ये था और मैं हूँ भी। मैं अपने 12वीं के बाद मैंने अपने दम पे पढ़ाई की, एक नौकरी ली और अब एक बच्ची की माँ हूँ। और मेरे सामने समस्या ये है कि माँ कमाने जाएगी तो बच्चे को कौन रखेगा, ये जानते हुए कि स्कूलों में माहौल क्या है, अविद्या वहाँ पर है और बाकी का टाइम जो है बच्चा एक ऐसे माहौल में गुजारने वाला है जो आपको पता है कि अंधकार में है। और ऑफिस से आने के बाद के 2 घंटे ही मैं सिर्फ उसको दे पाती हूँ और वो सफिशिएंट नहीं है, जिसमें कि मुझे बहुत सारे घर के काम भी करने हैं और उस बच्चे को भी समय देना है। ठीक है, तो महिलाएं कमाने तो जाएं लेकिन उनके बच्चों को कौन पालेगा, ये प्रश्न है। नहीं, इसमें मैं उत्तर दे देता हूँ, पहले भी दिया है। पहली बात तो ये कि बच्चा यकायक तो नहीं पैदा हो जाता। सुनिए, अभी सुन लीजिए मेरी बात। आपको पता होता है ना कि आप अब गर्भ धारण करने जा रही हैं, और जब बच्चा पेट में आ जाता है उसके बाद भी आपके पास 8-9 महीने होते हैं समुचित प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है। आप ये कैसे कह देते हो कि अब बच्चा आ गया, अब मैं मजबूर हूं? बच्चा क्योंकि अचानक तो नहीं आया ना। इन माई केस मेरे पार्टनर ने मुझे डिच किया। पहले उन्होंने ही प्रेगनेंसी के लिए मुझे कंपेल किया बहुत ज़्यादा। 3 महीने तक मैं ही करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल बोला कि नहीं करोगी तो शादी ही नहीं रहेगी। और बहुत शुरुआती दिन थे तो मैं उतनी मजबूत नहीं थी कि ये जानते हुए भी कि मेरी स्वीकृति नहीं है, फिर भी देखिए, मैं। मैं थोड़ा सा इस पे सबको बोल दूं, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। आपकी किसी ऐसे से शादी हो गई है जो बोलता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो शादी नहीं बचेगी, तो आप तुरंत शादी खुद ही तोड़ दीजिए। टूट चुकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, भाड़ में जाए ऐसी शादी। ये कोई शादी है? इसमें और धमकी दी जा रही है। ये तो सीधे सीधे बाह मरोड़ी जा रही है, एक्सटॉर्शन है ये। बहुत ज़्यादा वो मुश्किल टाइम मैंने बिताया, मगर अब था बच्चा तो थोड़ी मतलब 3 महीने बाद फिर मैं अबॉर्ट नहीं करा सकती, तो बच्चा आया तो फिर मैंने उसको स्वीकार किया। बाद में भी उसकी जिम्मेदारी उसके पिता ने नहीं ली। जब डिवोर्स हो गया तो चांस था उसके पास कि वो विजिटिंग राइट ले सकते थे अपने, मेरा उस बारे में कोई रोल नहीं था। मैं चाहती थी कि वो लें और नहीं लिया, तो वो एक त्याग देने की भावना के मेरे बच्चे को त्याग दिया गया। और अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो गिल्ट हावी रहता है कि बीइंग अ वीमेन, जहाँ मैंने अपना अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी शक्ति को लेकर ये डिसीजन लिया, लेकिन एक बच्चे को फादरलेस लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रुक जाइए, एक ये बात भी बोलनी जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा अगर फादरलेस है तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक सामाजिक आदर्श है जो आपके दिमाग में ठूस दिया गया है कि बच्चे के सर पे पिता का साया तो होना चाहिए। बच्चे को ज्ञान चाहिए और बच्चे को प्रेम चाहिए, दो चीजें होती हैं बस, प्रेम और ज्ञान। ठीक है, और आम पिताओं में वैसे भी ये सामर्थ्य नहीं होती कि वो बच्चे को ज्ञान दें या प्रेम दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा पुरुष है और उसकी छाया में छोटा बच्चा खड़ा है तभी वो पनपेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी बच्चे की सिक्योरिटी एक चैलेंज है मेरे लिए। सिक्योरिटी माने कैसी? सिक्योरिटी के, अगर मैं उस तरीके का घर बनाती हूँ जैसा आप कह रहे हैं, हाँ, तो वो और मैं ही फैमिली हैं ऐसे में। बढ़िया बात है। और मेरे पास जब मैं जिस टाइम पर मैं अपने ऑफिस में जाऊंगी, उसके वो वाले टाइम को मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूंगी। उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं हाँ क्योंकि वो, आपके पास वैसे भी और कोई विकल्प है नहीं। लेकिन उसमें मुझे बच्चों के प्रति जो अपराध बहुत आसानी से हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि बच्चे के वो प्रति बहुत। ये नहीं अपराध है कि उसकी माँ घर में कैद है और उसके कारण उसका मन खराब है, और माँ का जब मन खराब है तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपराध नहीं है। नहीं, मेरे पास तो ये वैसे भी ऑप्शन नहीं है कि मैं घर बैठूं, क्योंकि तो अभी मैं बस बस सिंगल पेरेंट हूँ। तो बस मुझे तो कमाने जाना ही है, चाहे मेरी टांग टूटे हड्डी टूटे जो करे, तो वो तो मुझे जाना ही है।
उस एक तो देखिए ये चैलेंज है कि एक बच्चे की सुरक्षा की बात है ना, कि उसको क्या माहौल दे रहे हैं। अभी ऊपर से तो ये दिखाते ही हैं वो लोग, लेकिन फिर भी एक बच्चे के प्रति अपराध होने के बहुत चांस हैं, क्योंकि वो नहीं बिल्कुल आप communicate गलत कर कह सकता रही है। हैं। बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 90% घर में होते हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, आधे से ज्यादा उनके घर में होते हैं। किसने कह दिया कि बाहर अपराध होने की ज्यादा संभावना है? बाहर तो जो अपराध होते हैं उसमें अपराध करने वाले को बड़ा डर होता है, उसका प्ले स्कूल बंद हो जाएगा, उसका स्कूल बंद हो जाएगा अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो। घर में जब चाचा मामा ताऊ पिता ये सब अपराध करते हैं बच्चों के प्रति, चाहे वो कैसा भी हो, यौन शोषण भी हो सकता है, कुछ भी, तो उनको तो कोई डर भी नहीं होता है। पर फिर भी मतलब फिर भी नहीं। देखिए मतलब स्कूलों में वो तो नहीं है ना, मतलब क्या नहीं है? अविद्या, स्कूलों में अविद्या तो है घर में ही क्या ना। है? स्कूलों में कहीं ज्यादा बेहतर माहौल है घर से, इसीलिए माँ बाप हॉस्टल्स भेज देते हैं अपने बच्चों को। मैं उस बारे में करेज नहीं इकट्ठा कर पा आप रही वो हूँ। आपकी मर्जी है, फिर ये चुनाव है कि आपको अटक के रहना है। तो आप जितने तर्क दे रही हो सारे तर्क गलत हैं। हाँ, आपको चुनाव करना है तो आपका चुनाव है, और यही बात मैं ले देकर आपको समझाना चाहता हूं। आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है एक बंधन की जिंदगी जीने का, कोई कारण नहीं है। आपका चुनाव है, आपको उस चुनाव में मजे आ रहे हो, आप करे चलिए, कौन रोकेगा। और इसके साथ जो प्रगति में बाधा है वो कि अकेले करते करते घर्षण की रगड़ और दर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि कई बार उससे पीछे हटने को मन चाहता है, लेकिन नहीं हट सकती। तुलनात्मक तौर से लग रहा है वो, नहीं तो अपना पालन करना और एक छोटे बच्चे का पालन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तुलनात्मक तौर पे लग रहा है। जब आप उन गृहिणियों को देखती हैं जो घर में रहती हैं और उनको बना बनाया पैसा मिल जाता है, तब आप कहती हैं कि उनकी जिंदगी में ना घर्षण है ना संघर्ष है, मुझे ही क्यों इतना झेलना पड़ रहा है। वरना आपको वाकई ऐसा कुछ ज्यादा नहीं झेलना पड़ रहा। नहीं, मैं जानती हूँ, मैं बेहतर स्थिति में हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे पास एक क्या बोले उसको मतलब लीज का नहीं टाइम है ना, आपको एक छुट्टी का नहीं टाइम है। मेरे पास भी नहीं मेरी है, जिंदगी में छुट्टी नहीं, मैंने पिछले 25 साल से नहीं ली। तो वो सुनो कि आप अपनी अपनी ही रॉ में आगे मत जाते जाइए। छुट्टी नहीं ले रहे तो उसमें तकलीफ क्या हो गई? आपको कम से कम इतवार की छुट्टी तो मिलती है, मुझे तो इतवार की भी नहीं मिलती। मुझे तो होली दिवाली दशहरा की भी आज तक कभी छुट्टी नहीं मिली। उस घर्षण की रगड़ से राहत कैसे? घर्षण क्या है? काम कर रहे हो उसमें घर्षण क्या आ गया? मेरा दर्द सुनने वाला नहीं कोई। क्यों कोई सुने आपका दर्द? आप दूसरों को क्यों नहीं सुन रही? मैं तो सुन ही रही हूँ जो मेरे ये क्या है? आप देख रहे हो, इन कारणों की वजह से आप फंसे रहते हो कि कोई तो होगा ना जो मेरा दर्द सुनेगा, जिसके कंधे पे सर रख के 2 आंसू रो लूंगी। इन सब चीजों के कारण आप अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देते हो। ये सब चीजें हैं, इन चीजों के, इन क्षुद्र चीजों के लिए आप फंसना चाहते हो। बोलो, कोई वजह तो बताओ। खाना बना बनाया मिल जाता है, टिफिन सर्विस लगा लो यार, जिस तरह का चाहोगे मिल जाएगा। इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप में से सब लोग बड़े शहरों में ही रहते हैं अधिकांश। सफाई करने वाला बाहर से आ जाता है, बच्चों के लिए 100 तरह की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जगत है। प्ले स्कूल्स में भी अब ये है कि वहां कैमरे लगे हुए हैं, तुम 24 घंटे देख सकते हो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। तुम किस बात से डरे हुए हो? अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करनी होती है प्ले स्कूल की, उसमें लगातार दिखाई देगा कि बच्चा क्या कर रहा है। कौन सी बात कर रहे हो कि वहां अविद्या है अविद्या वहां, पर उससे घोर अविद्या तो घर में है। घर से तो बेहतर ही जगह पर बैठा है वो। हम आईआईटी में थे, वहां पर हॉस्टलर्स होते थे और डे स्कॉलर्स होते थे। डे स्कॉलर्स वो जो दिल्ली के आसपास की जगहों के थे, उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जाता था, उनसे कहा जाता था रोज घर से अप डाउन करो। ये अपने आप को बड़ा अभागा मानते थे डे स्कॉलर्स, क्योंकि इन्हें रोज घर जाना पड़ता था। और हम भी जानते थे कि उनका विकास हॉस्टलर्स इतना हो भी नहीं पाता था। कोई भी व्यक्ति एक हॉस्टल में या एक स्कूल में कहीं बेहतर माहौल पाता है घर की अपेक्षा।